तमिलनाडु पुलिस ने कहा मनीष कश्यप की सोच देश के लिए हानिकारक, कई साल जेल में रखने की प्लान। क्या सचमुच खतरे में है लोकतंत्र? बिहार और तमिलनाडु सरकार को देना होगा जवाब। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास है गलत परंपरा को रोकने का मौका? क्या चंद्रचूड़ करेंगे निष्पक्ष जांच? हमारे देश में पत्रकारों को गिरफ्त में लेना एक आम बात है, लेकिन यही पत्रकार होते हैं जो सरकारों को देश की जनता के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है, जब कोई सरकार तानाशाही करने लग जाती है तो कुछ लोग उस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हिटलर रूपी सरकार उन लोगों पर ऐसी धारा लगा देती है जिसके चंगुल से निकलना किसी के बस की बात नहीं होती। एक दौर में मायावती ने भी यही गलती की थी। यूपी के प्रतापगढ़ के राजा रघुराज प्रताप सिंह को जबरन जेल में डालने के लिए उन्होंने कानून की सीमा को तोड़कर आतंकियों पर लगने वाले कानून NSA लगा दिया था। ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि NSA क्या और जिस पर ये धारा लग जाए उसका क्या होता है। मगर शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी को भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। NSA कानून एक ऐसा एक्ट है जिसमें आरोप बिना तय हुए भी आरोपी को कई महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, यानी आरोपी को जेल में रखने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है। अक्सर NSA लगाने से पहले पुलिस और सरकार ये दलील देती है कि आरोपी देश और समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। किसी भी संदिग्ध के ऊपर ये कानून लगाया जा सकता है। अगर ये NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी पर लगा दी जाती है तो आरोपी को कम से कम 3 महीने तक जेल में रहना ही पड़ता है। पुलिस 12 महीने तक आरोपी को बिना तर्क के जेल में रख सकती है और जरूरत पड़ने पर 12 महीने बाद भी उसको जेल में रख सकते हैं। तो सवाल उठता है मनीष कश्यप पर रासुका क्यों और किस आधार पर लगाया गया है? इस तरीके का कानून तो विकास दुबे जैसे खतरनाक अपराधियों पर लगाया जाता है। और मनीष कश्यप का केस इतना बड़ा कब बन गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई करेंगे। मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में मांग की गई है कि अलग अलग राज्यों में दर्ज याचिकाओं को एक जगह दर्ज किया जाए और NSA को हटाया जाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। मगर फिलहाल तमिलनाडु के कोर्ट ने मनीष की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यानी कानून कैसे किसी को जाल में फंसा सकता है, इसका सीधा उदाहरण मनीष का केस है। अब आगे क्या हो सकता है, कानून के नजरिए से समझते हैं। मनीष कश्यप को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सरकार उनके सभी चैनल पर बैन लगा देगी, लंबे समय तक जेल में रखेगी और संपत्ति की कुर्की भी कर सकती है। नीतीश सरकार सोशल मीडिया पर बाकी बचे जर्नलिस्ट को डराएगी कि किस तरह से आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सरकार के पक्ष में ही बोलना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ मनीष कश्यप के केस की ही नहीं होने वाली है, बल्कि एक गलत परंपरा की शुरुआत को भी रोक सकती है। 2002 की बात है, मायावती तीसरी बार CM बनी और CM बनते ही पहला एक्शन रघुराज प्रताप सिंह पर हुआ। उन पर पोटा के साथ साथ कई अन्य धाराएं लगाई गई, जेल में जीवन भर रखने की साजिश रची गई। मगर 1 साल में ही मायावती की सरकार चली गई और मुलायम सिंह यादव CM बने। उन्होंने CM बनने के 1 घंटे में ही सारे आरोपों को वापस लेने का आदेश दे दिया। एक CM को लगा कि वे आतंकी हैं और दूसरे CM ने उन्हें तुरंत रिहा कर दिया। तो क्या इस तरह के राजनीतिक फायदों के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? मनीष कश्यप चुनाव में तेजस्वी के लिए खतरा न बन जाए, क्या इसीलिए ये कानून लगाकर उन्हें चुनाव तक जेल में रखने की साजिश रची जा रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट UPN TV।